मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि आप इन चमत्कारों के भरोसे बैठे रहो। मैं ये जो चमत्कारों के वीडियो बना रहा हूँ, जो आने वाली न्यू जनरेशन है, जो वर्तमान में न्यू जनरेशन है, उनके लिए, बच्चों के लिए, तो मेरा इसके पीछे ये संदर्भ नहीं है कि आप प्रभु परमात्मा के कांधे पर जाकर चमत्कारों के भरोसे ही बैठ जाओ। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। 24 घंटे में से 2 घंटे धर्म क्षेत्र को, बाकी के 22 घंटे कर्म क्षेत्र को देने आवश्यक हैं। प्रभु परमात्मा तो एक आलम्बन है पुण्य बंध का, और हमें अपने जीवन में और अधिक सुदृढ़ और अधिक मजबूत बनाने का। जय जिनेन्द्र। आज का ये वीडियो गुरुवर्या श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब का जो चमत्कार हुआ था उसी के बारे में है। जो पहले वाला वीडियो था वो मैंने हटा दिया था, और इसलिए हटाया था कि उसमें ऐसे बड़े महान विभूतियों के चमत्कारों के वीडियो के मध्य में मैंने अपने तुच्छ कार्यों का उल्लेख किया था, जो आशातना और दोष का कारण बन रहा था, और कहीं ना कहीं जाके अहंकार को पुष्ट करने वाला कारण बन सकता था। तो उसे मैंने हटाया, और अब इस वीडियो में मात्र गुरुवर्या श्री के चमत्कार के बारे में ही मैं विवेचन करूंगा। जिन्होंने देख लिया है वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जब 2023 में पर्यूषण पर्व संपूर्ण हुए और साध्वी जी महाराज साहब, अक्षय निधि जी महाराज साहब और साध्वी जी महाराज साहब, आगम निधि जी महाराज साहब ने पूरे पर्यूषण पर्व को बहुत ही उल्लासपूर्वक और बहुत ही एक उच्च स्तर पर, मतलब भावों को इतना ऊंचा लेकर गए थे और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने संपन्न इसे बनाया था कि शब्द नहीं है। तो एक समय ऐसा था जब गुरुवर्या श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की समाधि में जैसे नित्य दर्शन वंदन करने जाते हैं सुबह, तो ये सुबह का समय था, 6:30 बज रहे थे, और जैसे ही मैं गुरुवर्या श्री के चरणों में नतमस्तक हुआ तो वहाँ पर चमेली के जो फूल होते हैं उससे जो इत्र बनता है, और बहुत ही जो पावरफुल जो एक फ्रेग्रेंस होता है उसका, वैसा वहाँ पर पूरा सुगंध ही सुगंध उनके मूल गंभारे में, जहाँ छत्र है, छत्र के नीचे विराजमान है प्रतिमा जी, उनका समाधि स्थल, तो वहाँ पर ऐसा ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस चमेली का चारों तरफ छत्र में। अब हम जब छत्र से बाहर आते हैं तो ये खुशबू जो है वो गायब हो जाती है। इसके लिए हमने अपने आप को चूहा बना लिया। चूहा जैसे वातावरण में जाके ऐसे सूंघता है ना, तो वो मैंने क्रिया की, छत्र से बाहर अपना शीश निकाल कर, खुशबू नहीं आ रही, और जैसे ही गुरुवर्या श्री के नज़दीक आ जाएं तो चारों तरफ खुशबू खुशबू इतनी तेज, वो पूरा जो हॉल है उस पूरे हॉल में मैं चारों तरफ चूहा बन के घूम लिया, ऊपर ऊपर नीचे फर्श की तरफ। मैंने पूरा ऐसा प्रयास किया कि कहीं कोई सुगंध की कोई शीशी तो नहीं फैल गई, कहीं कोई रख गया हो, जैसे इत्र की शीशी लाते हैं कहीं चढ़ाते हैं। तो मेरे माइंड में ये था कि बाय मिस्टेक मुझसे ही कुछ ऐसा भूल हो रहा हो। नहीं, कहीं नहीं हुआ। और ये पहला अनुभव हुआ पहले दिन का, तो मैं तुरंत वहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ लिफ्ट से बड़े मंदिर में आदिनाथ दादा के पास, लेकिन सीधा मैं सामने गया जहाँ पर महाराज श्री विराजमान थे। संयोग से साध्वी जी महाराज साहब, अक्षय निधि जी महाराज साहब अपने कक्ष में प्रवेश करने वाली थी, वो मुझे आता हुआ देखकर ठहर गई और वो बोली कि आप उधर जाते हो, आप इधर कैसे आ गए वापस। मैंने पहले उन्हें वंदन किया, उसके बाद मैंने ये अनुभव बताया गुरुवर्या श्री का, विचक्षण श्री जी महाराज साहब का। तो बहुत ही कैजुअली बोली कि हमारे जो पर्चे होते रहते हैं, आज आपको दे दिया। बहुत ही कैजुअली, बहुत ही मतलब जैसे उनके लिए एक बहुत सामान्य बात हो, इस तरह से उन्होंने इसके बारे में मुस्कुरा गए वो। और फिर मैं दादा के पास चला गया उधर ऊपर। तभी कई बार मैंने देखा है बहुत सी साध्वी जी महाराज साहब गुरुवर्या श्री के सानिध्य में ध्यान लगाती हैं, उन्हें निहारती रहती हैं। तो अब ये जो खुशबू थी 3 दिन तक तो बहुत ही ऊंचे स्तर की रही, बहुत ही तेज सुगंध, जैसे जो दिमाग में चढ़ जाती है ना। तीनों दिन ऐसा ही होता, जब मैं गुरुवर्या श्री के पास आता, शीश नमाता, उनके चरणों को छूता, ये तेज खुशबू एकदम से मेरे मस्तक में चढ़ जाती।
और बाहर कहीं नहीं। फिर तीसरे दिन के बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां दिन, इन जो दिनों के क्रम थे, क्रम संख्या के अनुसार ये खुशबू धीरे 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 कम होती गई और सातवें दिन जाकर ये खुशबू विलीन हो गई। तो ये गुरुवर्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब का सानिध्य में एक ये चमत्कार देखने को मिला। और उसके बाद इधर जहाँ अपने गुरुदेव श्री विजय शांति स्वरूप जी महाराज साहब विराजमान हैं, वहाँ पास में चरण कमल दादा गुरुदेव श्री के विराजमान हैं। तो वहाँ पर गुरुदेव श्री जिनदत्त श्री जी महाराज साहब के चरण कमलों से और गुरुदेव श्री जिनकुशल श्री जी महाराज साहब के चरण कमलों से अमी का जो एक लाभ मिला प्राप्त करने का, तो वो एक अनुभव हुआ। और गुरुदेव श्री विजय शांति स्वरूप जी महाराज साहब के जो जो हस्त कमल की मुद्रा है, वहाँ पर भी कभी कभी हमारे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि वहाँ अमी एकत्रित हो गई थी। और जो रवि पुजारी हैं वहाँ पे, उसको भी ये दिखाया मैंने। एक बार उसने मेरे मस्तक पे लगा दिया और फिर एक बार मैंने उसके मस्तक पर लगा दिया। तो ये अनुभव रहे। तो ये जो पूरे अनुभव हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे तीर्थंकर प्रभु परमात्माओं के चमत्कारों की तरफ। अब आप ये देखिए और ये सुनिए कि कैसे प्रभु परमात्मा लीला करते हैं। लीला कृष्ण भगवान ही नहीं करते, अरिहंत प्रभु परमात्मा भी करते हैं। अब वो समय आ गया जब हम अरिहंत प्रभु परमात्मा, तीर्थंकर प्रभु परमात्माओं के चमत्कारों की तरफ बढ़ेंगे। जो अनुभव मेरे रहे हैं, कुछ भक्तों के रहे हैं, वो अब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और देखिए फिर जिन शासन में क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब